कल्पना कीजिए एक घर जहां बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हों, घर में खुशियों का माहौल हो, लेकिन एक ही दिन में वो सारी खुशियां मातम में बदल जाएं। तारीख थी 18 अगस्त 2026, वाराणसी का मरुई गांव। 22 साल की श्रेया उपाध्याय सुबह सुबह कॉलेज के लिए अपने घर से निकलती है, लेकिन उसके बाद वो कभी घर वापस लौट कर नहीं आती है। और जब वो मिलती है तो एक अनजान कमरे के बाथरूम में एक खौफनाक लाश बनकर। सवाल ये नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई थी, सवाल ये था कि आखिर उस बंद कमरे में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। तो सबसे पहले आइए जानते हैं श्रेया के बारे में। श्रेया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जगतपुर पीजी कॉलेज से श्रेया एमएससी कर रही थी और आगे नीट पास करके डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। नवंबर में सगाई और फरवरी में शादी की तैयारियां चल रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन 18 अगस्त की सुबह 8:45 पर जब श्रेया अपने घर से निकली कॉलेज जाने के लिए, तो किसी को नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन है। शाम ढलने लगी, लेकिन श्रेया कॉलेज से घर वापस नहीं आई। फोन मिलाया गया तो कोई जवाब नहीं आया। परिजन बहुत घबरा गए थे। घबराए परिवार वालों ने जब फोन की लोकेशन ट्रेस कराई तो एक नया लोकेशन सामने आया, बछगांव पश्चिमपुरा। लोकेशन एक किराए के कमरे की ओर इशारा कर रही थी, जो कि किसी अजनबी का कमरा नहीं था। ये कमरा था विवेक चौबे का, वही विवेक चौबे जिस पर परिवार वालों ने श्रेया को ब्लैकमेल करने और उस पर शादी का दबाव डालने के आरोप लगाए थे। लोकेशन बता रही थी कि श्रेया इसी कमरे के आसपास है। पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन देखा कि बाहर से कमरा लॉक है। यहीं से इस केस का सबसे बड़ा खटकने वाला सवाल कि अगर कमरा लॉक था तो पुलिस ने उसी समय उस कमरे का लॉक क्यों नहीं तोड़ा। दरवाजा नहीं खुला और पुलिस ने भी जब दरवाजा नहीं तोड़ा तो श्रेया के परिवार वाले विवेक चौबे के ननिहाल पहुंचे, जहां से उसकी बाइक, उसकी हेलमेट और यहां तक कि उस कमरे की चाबी भी बरामद की गई। और ये सबसे बड़ी चीज थी, कमरे की चाबी मिलना। परिवार चाबी लेकर वापस उस कमरे पर पहुंचा और जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे से आ रही थी बहुत ही तेज बदबू, जिसने सबके कदम रोक लिए। डरते डरते परिवार वालों ने बाथरूम का दरवाजा खोला और वहां उन्होंने जो मंजर देखा, उसे देखकर सब लोगों की चीखें निकल गई। श्रेया की लाश बाथरूम में पड़ी हुई थी और उस पर कई बार चाकुओं से वार करने के निशान मिले। अत्यधिक खून बहने से श्रेया की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। सबको लगा कि कातिल विवेक है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी था। जब पुलिस ने उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उस फुटेज में एक नया चेहरा सामने आया, पुनीत मिश्रा का। कैब ड्राइवर की गवाही और कॉल डिटेल्स ने पुलिस की मदद की उसे खोजने में। और जब पुलिस ने पुनीत से सख्ती से पकड़कर पूछताछ की तो जो सच सामने आया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। श्रेया का कत्ल महज कोई हादसा या गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के लिए पुनीत को पूरे 22 लाख की सुपारी दी गई थी।